हेलो माय डियर लर्नर्स, बिल्कुल एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। यह जो वीडियो है क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए है। सब्जेक्ट हो रहा है एजुकेशन। सेमेस्टर 2 की तैयारी में लगातार कर रहा हूं और यह जो वीडियो है चैप्टर 2 का यानी एजुकेशन के चैप्टर 2 का पार्ट 2 वीडियो है। और इस वीडियो में मैं लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस चैनल पे बहुत जल्द सेमेस्टर 3 का भी मैं तैयारी शुरू कर दूंगा। और यदि आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहां से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको पीडीएफ जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए ये पार्ट 2 वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। आप वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आप वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू कर लेते हैं 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन को। चलिए, तो ये रहा हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यह पीडीएफ तैयार किया गया है। इंग्लिश मीडियम वाले को भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। यानी चलिए देख लीजिए उत्तर। तो विकास और वृद्धि दोनों ही मानव जीवन के महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। एक नंबर देखिए, वृद्धि में यह शारीरिक परिवर्तन को संदर्भित करता है, जैसे ऊंचाई, वजन और अंगों का आकार। वृद्धि मात्रात्मक है और इसे मापा जा सकता है। यह उम्र के साथ धीमी हो जाती है। उदाहरण के लिए किसी बच्चे का वजन या कद बढ़ना। विकास यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं का समग्र विकास है। यह गुणात्मक है और इसे सीधे मापा नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए बच्चों का निर्णय लेने की क्षमता और नैतिक सोचने का विकास। ठीक है। मुख्य मुख्य अंतर, वृद्धि केवल शारीरिक बदलाव पर केंद्रित है, जबकि विकास में संपूर्ण व्यक्तित्व का समावेश होता है। इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे अपना आंसर को। आगे, विकास के सिद्धांत क्या है और शिक्षा में इनका क्या महत्व है। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड व्हाट इज देयर इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन। तो देख लीजिए, विकास के सिद्धांत यह समझने में मदद करते हैं कि बच्चे कैसे सीखते और विकसित होते हैं। ये सिद्धांत शिक्षा प्रणाली को बच्चों की ज़रूरतों के अनुरूप बनाने में मदद करता है। सतत प्रक्रिया, यानी विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती है। इसे ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को ऐसे पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए जो विभिन्न आयु समूहों के अनुसार हो। उसके बाद देखिए, व्यक्तिगत अंतर, हर बच्चा अलग होता है। शिक्षकों को प्रत्येक छात्र की अलग अलग क्षमताओं और सीखने की गति को पहचानना चाहिए। क्रमबद्धता, विकास के चरण क्रम में होते हैं। उदाहरण के लिए बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर चलना। उसके बाद समग्र विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चलिए अगला देख लीजिए, प्रश्न क्या है हमारा कि शिशुआवस्था में विकास का महत्व क्या है, यानी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। तो शिशुआवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक का होता है में विकास बच्चे की पूरी जिंदगी की नींव रखता है। इस समय बच्चे के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक कौशल का तेजी से विकास होता है। शारीरिक विकास, बच्चे की मांसपेशियां और अंग विकसित होते हैं। वह रेंगने, चलने और चीजें पकड़ने जैसी क्षमताएं सीखता है। संज्ञानात्मक विकास, मस्तिष्क तेजी से विकसित होता है। बच्चे चीजों को पहचानना, उनके साथ खेलना और सरल समस्याओं को हल करना सीखते हैं। सामाजिक विकास, बच्चे अपने माता पिता और देखभाल करने वालों से भावनात्मक जुड़ाव बनाते हैं। यह जुड़ाव भविष्य में आत्मविश्वास और आत्म सुरक्षा का आधार बनता है। शिक्षा में भूमिका, माता पिता और शिक्षक बच्चों को सकारात्मक वातावरण देकर उनके शारीरिक और मानसिक विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं। चलिए अगला देख लीजिए
कि बचपन में सामाजिक विकास क्यों महत्वपूर्ण है। व्हाई इज सोशल डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट इन चाइल्डहुड, यानी बचपन में सामाजिक विकास बच्चे की व्यक्तित्व निर्माण की नींव रखता है। यह बच्चे को समाज के साथ संवाद करने और उसमें अपनी जगह समझने में मदद करता है। सामाजिक कौशल, बातचीत, सहयोग और दूसरों की भावनाओं को समझने जैसे कौशल विकसित होते हैं। नियम और नैतिकता, बच्चे खेल और समूह गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक नियम और नैतिक मूल्य सीखते हैं। समूह कार्य, समूह में काम करने और नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होता है। अगला देख लीजिए कि किशोरावस्था में आने वाली प्रमुख चुनौतियां क्या है। तो व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ड्यूरिंग एडोलिसेंस। तो किशोरावस्था जो 13 से 18 वर्ष जीवन का एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण चरण है। इस समय शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तनों के कारण किशोर विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं। शारीरिक परिवर्तन, यौनारंभ के कारण हार्मोनल बदलाव होते हैं जिससे शरीर में द्वितीयक एवं लक्षण विकसित होते हैं। यह आत्म चेतना और कभी-कभी आत्मसम्मान में कमी का कारण बन सकता है। उसके बाद भावात्मक अस्थिरता, किशोर अपनी पहचान और स्वतंत्रता की तलाश में भावात्मक अस्थिरता का सामना करते हैं। वे क्रोध, उदासी और खुशी जैसे तीव्र भावनाओं का अनुभव करते हैं। सामाजिक दबाव, साथियों का दबाव, समाज की उपेक्षाएं और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता इस चरण को और चुनौतीपूर्ण बनाती है। शैक्षणिक दबाव, उच्च शिक्षा और कैरियर के बारे में चिंता किशोरों में तनाव का कारण बन सकती है। अगला देख लीजिए 6 नंबर प्रश्न, यानी विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या योगदान है। तो देखिए, विकास और आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों महत्वपूर्ण योगदान है। आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी, यह माता पिता से प्राप्त जैविक विशेषताओं को संदर्भित करता है। बच्चे की ऊंचाई, त्वचा का रंग और मानसिक क्षमता आनुवंशिक कारकों से प्रभावित होते हैं। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, बच्चे के चारों ओर की परिस्थितियां जैसे परिवार, स्कूल और समाज उसके व्यक्तित्व को आकार देती है। सकारात्मक वातावरण बच्चों के आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल को बढ़ावा देता है। दोनों का संतुलन विकास आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों के सहयोग का परिणाम है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जन्मजात रूप से बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन शिक्षा और सामाजिक परिस्थितियां उसकी क्षमताओं को प्रभावित करेगी। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। शिक्षा में शारीरिक विकास का क्या महत्व है, यानी व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इन एजुकेशन। तो शारीरिक विकास शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह बच्चों को मानसिक और सामाजिक रूप से सक्रिय बनाता है। स्वास्थ्य और फिटनेस, शारीरिक गतिविधियां बच्चों के स्वास्थ्य और फिटनेस में सुधार करती है जिससे वे बीमारियों से बचते हैं। आत्मविश्वास, खेलकूद और अन्य शारीरिक गतिविधियां आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। मानसिक लाभ, शारीरिक गतिविधियां मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को बढ़ाती है जिससे सीखने और स्मरण शक्ति में सुधार होता है। टीम वर्क और अनुशासन, खेल बच्चों को टीम वर्क, अनुशासन और नेतृत्व जैसे कौशल सिखाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके पार्ट 3 वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। ये इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए क्योंकि वो आप लोगों ने देखा नहीं।